अभिषेक सर, मेरा सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि नास्डेक ने ऑलमोस्ट एक क्लाइमेक्स टॉप बनाया, उसके बाद वो एक अच्छा करेक्शन कर रहा है। इंडिया में भी इवन आईटी एज अ सेगमेंट हैज करेक्टेड अ लॉट। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ब्लीडिंग बात हो रहा है, आपको भी पता है, क्योंकि बिकॉज काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेशली जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत हेवी पोर्टफोलियो था, वहां पे बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला है हमें। अब हम जहां पे मार्केट में खड़े हैं, वैसे हम इंडेक्स वाइज देखें तो वी आर वेरी नियर टू आर टॉप। 5 to 8% अगर करेक्शन है तो हम उसको नियर टू टॉप ही बोलेंगे। सो क्या इस समय पे, लुकिंग एवरीथिंग अराउंड, क्या इस समय पे हमें लमसम इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी करना चाहिए एग्रेसिव होके किसी भी फंड में? अनंत, वेरी 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 रेलेवेंट क्वेश्चन। एंड ज्यादातर इन्वेस्टर्स आज की डेट में मेरे को यही पूछते हैं कि क्या इतना करेक्शन, आप हमेशा बोलते रहते हैं कि करेक्शन आएगा, धीरज रखो, जल्दबाजी मत करो। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट एसआईपी परहैप्स फॉर स्मॉलर इन्वेस्टर्स इज द बेस्ट रूट, क्योंकि आपका रिस्क एक प्राइस पे नहीं होता, आपका रिस्क बढ़ जाता है अलग अलग प्राइस के ऊपर में। आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू टेक अ स्लाइटली लार्जर निबल। तो अगर आपने लेट से आप एसआईपी कर रहे हैं, या मैं आपको दूसरी तरीके से एक एग्जांपल दूं कि अगर आप बहुत देर से मैगी खा रहे थे, अब मैगी ठंडी हो चुकी है, यू कैन स्टार्ट टेकिंग अ लार्जर चंक ऑफ दैट मैगी, है ना। क्या होता है कि नूडल्स अगर गरम गरम खाओ तो आपका अंदर पूरा मुंह जल सकता है। तो अभी मार्केट जिस लेवल पे आया है, वैल्यूएशंस थोड़े से ईज आउट हो गए हैं, आप लार्जर चंक ले सकते हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर आनंद जो आपने बोला इज दी वॉलेटिलिटी। एंड वॉलेटिलिटी जब से नैस्डैक पीक आउट हुआ है, जब से फेड का जो एक हमने 2013 और 14 के अंदर में वर्ड सुना था, टेपर टैंट्रम, एक तरह से हम्म। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो आपने बोला, या टेपर टैंट्रम, वो वापस आना शुरू हुआ है। तो आई थिंक आने वाले 3 से 6 महीने मार्केट्स और ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे। तो मार्केट आपको सिर्फ ये नहीं है कि अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हो सकता है मार्केट आने वाले 2 हफ्ते के अंदर में वापस ऊपर चला जाए। व्हाट विल यू डू देन? विल यू बुक प्रॉफिट्स? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा थोड़ा 5-10 करके आपको हर पोर्टफोलियो, हर डिप के अंदर में डिप्लॉय करते रहना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, एंड इफ यू आर वरिंग कि क्या यहाँ पे मेरे को लॉस हो रहा है या लॉस हो सकता है, डोंट वरी। वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ भी जाती है और वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ भी जाती है। वो जो सीसॉ मूवमेंट होता है उसी को वॉलेटिलिटी बोलते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको नीचे थोड़ा सा जाना पड़ता है। आपने स्विमिंग करते हुए वो स्प्रिंग बोर्ड देखा है ना, तो स्प्रिंग बोर्ड थोड़ा नीचे दबता है तो आप ज्यादा स्प्रिंग लेके जंप कर पाते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन मार्केट्स। चिंता मत करिए, थोड़ा सा डिप्लॉय करिए, लमसम नहीं तो एटलीस्ट एसआईपी जरूर शुरू करिए। एसआईपी को फास्ट फॉरवर्ड एसआईपी कर सकते हैं, या ज्यादा वैल्यू वाला एसआईपी कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर बेट। लेकिन पूरा का पूरा पैसा इस करेक्शन पे लगा दें, नो, आई डोंट थिंक आई कैन सजेस्ट दैट।